तो जिस जिस डाल पे फल होता है पत्थर तो वहीं चलते हैं ना। तो ये तो लोगों का फल जो भी है, मुझे लगता है कि मेरी जनता ही सब कुछ है और मेरी जनता मुझे प्यार करती है। 2-4-5 लोगों के टांग खींचने से मेरी जीवन खराब थोड़ी होने वाली, नहीं मैं बर्बाद होने वाला हूँ, क्योंकि मुझे काम करना आता है और मैं मेहनत करना जानता हूँ। और जब तक आप मेहनत करिएगा, ये भूल जाइए आज जो नफरत कर रहा है आज नहीं तो कल आपसे वो प्यार करेगा, बशर्ते आप अपना काम करते रहिए। तीनों सीनियर साहब के पार्लियामेंट पहुंच गए, आपकी कोई पॉलिटिकल? अभी एक सीनियर है मेरे आगे और वो जाएंगे, उसके बाद मैं सोचूंगा। बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि उसका फायदा रीजनल जो फिल्में हैं उसको हो रहा है, आप कितना मानते हैं इसको? देखिए बाईकाट जहाँ तक बात है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्ट होने के नाते मैं किसी का बाईकाट नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग भी एक आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट होने के नाते मैं भी मेरे कहने का मतलब दुनिया को क्या लगती है मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग तो हमेशा प्यारे लोग हैं। भोजपुरी भाषा ही हमारा इतना प्यारा है कि वहाँ से जो भी आता है मेहनत करना जानता है। अब मेरे पास इर्द गिर्द जितने भी आर्टिस्ट हैं ये सब लोग मेहनत करके अपने दम पे यहाँ पे, हम किसी परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं। जो हमारा परिवार भोजपुरी में कभी था या भोजपुरी इंडस्ट्री में हमारे पिताजी या हमारे दादाजी या हमारे भाई, हम लोग तो अपने ज़मीन खुद ही बनाई और लोगों तक अपना चीज़ पहुंचाया और लोगों का प्यार भरपूर मिलता है। तो हम बाईकाट पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। आप बेहतर चीज़ दीजिएगा तो दुनिया में कोई आपको काट नहीं सकता है, मेरा मानना वहाँ है। आप बेहतर करते रहिए, ये मत सोचिए कि कौन आपको पीछे करना चाहता है, कौन आपका बाईकाट कर रहा है, कौन आपकी बुराई कर रहा है। क्योंकि आज नहीं तो मैं क्या बोला, आज नहीं तो कल आपको प्यार करने यही लोग प्यार किए थे, तो थोड़ी देर नाराज़ हैं, उस नाराज़गी को भी अपनाइए। हमारे शरीर में अगर कभी कभी तंदुरुस्त रहते हैं, कभी कभी बुखार भी होता है, तो ऐसा थोड़ी है कि बुखार आएगा तो हम जान दे देंगे, ऐसा नहीं है। आपके जीवन में तकलीफ भी होती है और खुशी जो देता है तकलीफ वही देता है। तो ठीक है, उस समय अगर आप उसको प्यार करते हैं तो उस दुख के समय में भी उसको प्यार करिए, आज नहीं तो कल आपका बन जाएगा। मैंने पार्टी तू चुन ले लो, टिकट हो तू ही दिवा दे भाई, टिकट हो दिया था। अमिताभ बच्चन को दोबारा कोरोना संक्रमित हुआ है, वो क्या कहना चाहेंगे, क्या दुआ करना चाहेंगे? देखिए हमारे लीजेंड आदमी है और मुझे लगता है कि हमारे इंडिया के भगवान है एक्टिंग के दौर में। मैं तो चाहूँगा कि हमारी भी उम्र उनको लग जाए ताकि हम उनको ज़्यादा दिन तक देख सके इस दुनिया पे और उनसे कुछ सीख सके, क्योंकि हमने हमेशा उनसे सीखा है। तो मेरी भी उम्र उनको लगे ताकि वो ज़्यादा दिन तक जिए, ताकि हम उस गार्जियन को हमेशा देखते रहें एक गार्जियन के रूप में। गणेश चतुर्थी आ रही है, क्या आप गणपति रखते हैं? गणपति बापा कितने साल से रखते आ रहे हैं? देखिए मैं भगवान को मानता ही हूँ और मैं अपने जनता को भी भगवान मानता हूँ, तो ये दोनों भगवान को मैं हमेशा सम्मान करता हूँ। गणपति चतुर्थी के जितने भी लोग हैं सबको मेरे तरफ से इस चैनल के माध्यम से सबको ढेर सारी शुभकामना कि आप लोग खुश रहें ताकि हम आपको देखकर खुश रहें। चलिए, वो शुभकामना है कि पूरी दुनिया को हंसाने वाला आदमी आज हमारे बीच में फिर से लौटे। मैं राजू भैया को के स्वस्थ के लिए फिर से कामना करूंगा कि आप जल्दी से स्वस्थ होकर आइए ताकि हम जैसे छोटे भाइयों को अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। सारी सर नई कंपनी का लॉन्च हुआ है, प्रोड्यूसर साहब हैं और बहुत सारी फिल्में यहाँ पर आने वाली है, बट जो अभिनेत्रियाँ हैं वो कहीं ना कहीं ये चाहती हैं कि उनकी फीस भी बढ़ाई जाए हीरो के, तो आप क्या सोचते हैं किस तरीके से, क्या कहें? तो अभिनेत्रियों से भी कहिए कि कम से कम कहानी पे बैठें, गाने पे बैठें, फाइट भी करें, एक्टिंग पे भी बैठें। नहीं ऐसा नहीं है, सबका फीस बढ़ रहा है, हमारी भोजपुरी बड़ी हो रही है। भाई मजाक कर रहा था, इसको कंट्रोवर्सी मत कर देना यार। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हीरो का ही फीस बढ़ता है। हमेशा से किसी भी आप रीजनल में जाइएगा या हिंदी में जाइएगा तो हीरो का फीस थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि हीरो का काम भी ज़्यादा होता है। हीरो कहानी पे बैठना, गाने पे बैठना, कंपोजिशन पे बैठना, फाइट करना, ये करना वो करना तो होता है, बट ऐसा नहीं है कि हमारे भोजपुरी में हीरोइनों को पैसे कम मिलते हैं, ऐसा नहीं है। जो जिस लायक है उसको पेमेंट मिलता है और मिलना भी चाहिए। और मैं भी चाहूँगा कि सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, मेहनत करें। हमारी भोजपुरी जब सिनेमा बढ़ेगी तो आप इसलिए आपका पेमेंट बढ़ेगा, जब प्रोड्यूसर कमाएगा तो क्यों नहीं देगा। तो मुझे लगता है कि सबको बेहतर सिनेमा का हिस्सा बनना चाहिए, अपने डांस पे मेहनत करना चाहिए, अपने एक्टिंग पे मेहनत करना चाहिए, अपने बॉडी पे मेहनत करना चाहिए, एक प्रोड्यूसर का सहयोग करना चाहिए। कम दिन में हमें अच्छी फिल्म बनाने का ध्येय रखना चाहिए, क्योंकि पर डे एक दिन का शूटिंग का कम से कम 3 लाख खर्चा होता है, 2 लाख खर्चा होता है। अगर हम टाइम से अपना सिनेमा करेंगे, 7 बजे जाएंगे 7 बजे आएंगे, तो मुझे लगता है कि 12 घंटा काम करने के लिए बहुत होता है।
तो अगर हम टाइम से शूटिंग करेंगे तो हमारा प्रोड्यूसर भी बचेगा, और प्रोड्यूसर बचेगा और प्रोड्यूसर के 2 पैसे बचेंगे तो मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर भी 2 पैसे ज़्यादा बढ़ा के हमें भी देगा। आजकल आपकी फिटनेस के बहुत जलवे हैं, आजकल आपकी फिटनेस के बहुत जलवे हैं, शर्ट लेस होकर के आपने बहुत सारी तस्वीरें वीडियोस दी हैं, हॉटनेस का तड़का है। आपको छोड़ दिया जाए तो दूसरा कौन सा एक्टर है इंडस्ट्री में भोजपुरी के जिसकी फिटनेस बॉडी आपको अच्छी लगती है? अभी तो आपको खुद ही पता होगा। लेकिन आप बताएं तो ज़्यादा अच्छा ही बताइए तो क्या मैंने क्या हमारा मौसा का लड़का है जो अगर बॉडी देखा था नहीं हम भाई। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है इस दुनिया में, आपको दुनिया देखती है, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब आपको दुनिया देखती है और आपको अपना आइकॉन मानती है, हीरो मानती है, तो मुझे लगता है कि सबको मेहनत करना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि गॉड गिफ्टेड है ये चीज़ें, आप मेहनत करिएगा तो आप भी बना सकते हैं। और सबको कोशिश करना चाहिए कि आपको लेकर कुछ भी सोचा जा सके। अगर आप अपने आप को उतना रेडी नहीं रखिएगा, आप अपने आप को बेहतर नहीं बनाइएगा, तो आपको लेकर कुछ भी नहीं सोचा जा सकता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ भी अगर कोई सोच रहा है तो उसके कॉन्सेप्ट में मैं फिट बैठूं। इसीलिए मैं दिन के 2 घंटे जिम करता ही करता हूँ। मैं रात के 2 बजे भी जाता हूँ, तो 2 बजे घर पे भी मैंने जिम बना के रखा है ताकि मैं जिम कर सकूँ, 3 बजे तक कर सकूँ, आधे घंटा ही करूँ लेकिन करूँ, क्योंकि दुनिया मुझे प्यार करती है और मैं चाहता हूँ कि मैं उनका हीरो हूँ, तो आजीवन ऐसे ही हीरो बन के रहूँ। दूसरा नाम कौन सा है सर जो आपको लगता है कि अच्छी फिटनेस आइकॉन किसको मानते हैं? आप तो हैं ही, लेकिन आपकी इंडस्ट्री में आप किसी को देख पा रहे हैं? देखिए सब लोग अपने अपने हिसाब से ठीक ही हैं, किसी का 9-10 पैक है तो किसी का कुछ है तो किसी का कुछ है, सब लोग तो कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन देखिए मैं अपनी बातें कर सकता हूँ, किसी दूसरे का बात करूंगा तो शायद किसी को बुरा लग जाए, इसलिए अच्छा है कि भाई मैं मेहनत करता हूँ, बाकी दुनिया क्या करती है, बाकी भाई हमारे क्या करते हैं, बाकी मेरे बड़े क्या करते हैं, मेरे छोटे क्या करते हैं, ये अगर उनसे सवाल करिएगा तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। लोग बोलते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में फिटनेस नहीं रहता है, फिटनेस वाले लोग नहीं रहते हैं, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना है? इसी टारगेट और इसी शब्द को तोड़ने के लिए मैं मेहनत करता हूँ कि लोग कहते हैं कि भोजपुरी में लोग अपने आप पे ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा खुद पे ध्यान देता हूँ ताकि दुनिया का ध्यान मेरी तरफ रहे, और कोशिश जारी है। जो लोग नहीं करना चाहते उन लोग को क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने तरफ से? मैं संदेश देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि मैं उनका कोई गार्जियन हूँ कि मैं उनको संदेश दूँ, हम भी देख के ही सीखते हैं किसी से। अगर उनको करना है या कुछ करना है तो उनको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा, और सब लोग कर रहे हैं अपने लेवल पे, जिसको जो मिलता है करता है। थैंक यू सो मच। बिहार में काफी परिवर्तन हुआ है, भोजपुरी के 3 सुपरस्टार सांसद हुए हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है बिहार की राजनीति को लेकर में और अपने राजनीति का को लेकर? देखिए आप लोग भी चाहते हैं कि मैं राजनीति में चला जाऊं, मैंने आपको मैं हीरो अच्छा नहीं लग रहा? आप ये बताइए, अगर आप लोग मुझे राजनीति में भेज दीजिएगा तो इतना अच्छा मुहूर्त कैसे हो पाएगा? मैं अभी राजनीति के मूड में नहीं हूँ और मुझे कहीं नहीं जा रहा हूँ, और ना ही मुझे जाना है। अभी जब समय होगा तो मैं सब आप लोगों को पहले बताऊंगा कि मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ। सर निरहुआ जी की जीवन पर बायोपिक बनने की फिल्म बन रही है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों की, देखिए हमारे पास कुछ तो जीवन है जो हमारा बायोपिक बन रहा है, हमारे पास कुछ तो था, कुछ तो गरीबी थी, कुछ तो हमारे पास कहानियाँ हमारी अपनी है जिस पे बायोपिक बन रहा है। तो मेरी शुभकामना है कि वो बायोपिक आए तो एक अलग इतिहास बनाए। मेरी तरफ से दिनेश भैया को और जो कर रहा है उसके लिए भी शुभकामना है। बिल्कुल मैं चाहे वो दिनेश भैया का बायोपिक हो या हमारे रवि भैया का हो या मनोज भैया का हो या किसी का भी हो तो मैं ज़रूर करूँगा अगर मुझे समझ में आया तो। बहुत सारी कहानियां हैं इंडस्ट्री भोजपुरी में भी, बहुत सारी ऐसी बायोपिक पर क्यों नहीं काम हो रहा है सर? देखिए ऐसा आज धीरे धीरे चीज़ें हो रही है। हमारी सिनेमा लंदन में शूट हो रही है आज के डेट में। हम अभी बैंकॉक संघर्ष 2 करके आए, जो कि बीच समंदर में हमने फाइट की। कम से कम 32 ताला ऊपर हेलीपैड पे मैंने फाइट की, मैंने मार्केट में फाइट की, मैंने मार्केट में मतलब बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। आज हमारी भी सिनेमा बड़ी हो रही है। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि बस आप लोगों को यही बोलना है, भोजपुरी को अश्लील बोल बोल के मैं सब आप सबसे निवेदन यही करूंगा कि आप लोग हमारी भाषा को बढ़ावा दीजिए। गलत एक ही आदमी करता है, लेकिन पूरे लोग उसको, एक अच्छी चीज़ आती है तो 10 अच्छी चीज़ आती है तो कोई नहीं बोलता, लेकिन एक बुरी चीज़ आती है तो 10 लोग उसको
बुरा बनाने के लिए बोल बोल के उसको और गंदा कर देते हैं। तो मैं सब आपसे भी कहूंगा कि आप लोगों का दायित्व बनता है, समाज के आप लोग आईना है, तो जब हम अच्छी चीज भी करें तो उसको बढ़ा चढ़ा के आपको बोलना चाहिए, ताकि लोगों को लगे जे नहीं, भोजपुरी में बेहतर चीजें भी होती है। चलिए, थैंक यू। चलिए, और आप भी काफी खूबसूरत है। क्या आपके मुंह में क्या बात कर रहे हैं? देखने को मिलेगा आपको? क्या बात, सच्ची? बहुत। इसके अलावा स्नेहा जी, हेलो कॉल के बाद बहुत से आपके जो गाने हैं जो मार्केट में बहुत तेजी से चल रहे हैं, जो आपको कुछ लेके आ रही है। अगलेश का भी प्ले कर दो। मैं अगलेश का भी प्ले कर दूँ। तो बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग हम रहे स्नेहा जी, एक आपका गाना, एक नाम स्नेहा उपाध्याय नाम है। क्या नाम है? स्नेहा उपाध्याय। अरे उसमें रिकॉर्ड में चाहिए मुझे। क्या नाम आपका? सोनी को बता तेरे को जानती है। हाँ, ओके। स्नेहा जी, आपका एक गाना, हिंदी गाने बहुत पॉपुलर हुए थे, उसके 2 लाइन सुना दे दर्शकों को। अरे सुनाया एक मिनट, मैंने और आपको बता दो कि मेरे इश्क वाला कुछ करके था ना, लेकिन उससे और अच्छा लगने के लिए सिक्का खो जाना जरूरी है। तो हमारे बीच में एक ऐसे नया भी है कि पुराना चलता हुआ अच्छा लिखना है तो सिक्का होना जरूरी है, लेकिन बहुत अच्छा लिखना है तो उसकी सिक्का खो जाना जरूरी है। तब आप अच्छा करते हैं। ये सारी कामयाबों की बहुत रंग में देखेंगे, लेकिन हमारे बीच में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्नेहा जी, रितेश जी के साथ और आपके न्यू गाने कब आ रहे हैं? आनंद के साथ है। तो आइए इस खूबसूरत मामले को जिसमें हम लोग काम कर सके, कलाकार काम कर सके, मिल के काम कर सके, परिवार तरह काम कर सके, ताकि बॉयकॉट बॉलीवुड जो चल रहा है वो लोगों की नज़र से हट जाए, बॉलीवुड फिर से लोगों की नज़र में चल जाए। बिल्कुल बहुत जरूरी है। जितने ज़्यादा प्रोडक्शन हो गए कई सारी मूवीज काम मिलेगा। वेरी हैप्पी कलाकार होने के नाते मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे लगता है कि
ऐसे प्रोडक्शन वालों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब 6 साल यही तरीके से 2000 पार पूरी टीम को मैं धर्म दूबे जी से दरखास्त है मंच पे आ जाए। धर्म दूबे जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, सही टीम में वेलकम रहती है, सर, मजा थैंक यू आता है। सो मच फॉर बीइंग बैकग्राउंड जो कि बॉलीवुड का है, तो भोजपुरी के लिए ये मेरा पहला है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बोलना चाहूँगा कि सब फिल्म ना बेसिकली ना जो कि एक टीम से बनती है, क्रिएटिव लोगों से बनती है, और फिल्म ना कभी ना पैसे से नहीं बनती, बट पैसे के बिना भी फिल्म नहीं बनती। तो बोलना चाहूँगा कि अच्छी मेहनत करो, बाकी हम लोग तो साथ हैं। नहीं सर, अभी कोई प्लान नहीं है मेरा भोजपुरी में। मेरा हिंदी का बहुत अच्छा चल रहा है, इन फ्यूचर कुछ प्लान हुआ तो 100% अल्ट्रा। सर मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा सबसे पहला शो था सर, आप जब मैं आपके नाम बताऊं तो पवित्र रिश्ता। बहुत सारे शो थे मेरे, बहुत सारी मेरी सहयोग की मूवी आई है, रेड मोल पलटन सारी में जरूर है। अभी सर अभी जो मेरी लास्ट फिल्म आई है गंगूबाई, उसके बाद और भी मेरी 2 फिल्म आ रही हैं जो कि मैं खुद प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जिसके लिए जो कि मैं एक्चुअली शूट कहीं करने जा रहा हूँ आप 2 महीने, तो वो मेरी खुद की इंडिविजुअल फिल्म। थैंक यू सो मच, ये सवाल भी करने के लिए काफ़ी है। बाकी गाना सुनिए, बोलने के लिए तो बहुत बातें हैं। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो सराहिए, और मैंने मन से भी यही कहा अगर हमारे काम में कमी है तो सलाह दीजिए। थैंक यू सो मच। तो चीज़ें स्टार्ट देख के तो बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब आ रही है, और मेरे को लगता है कि आगे भी बहुत कुछ अच्छा होने वाला होगा, क्योंकि जितने लोग थे और जितने लोगों से मैं मिला यहाँ पर, बहुत अच्छा कनेक्शन, बहुत अच्छा बॉन्ड भी था। तो आई थिंक कुछ अच्छा और कुछ बड़ा ही आने वाला है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक यू।